हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स की जो यूनिट नंबर 6 है उसका जो सेकंड पार्ट है और जो फाइनल पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है कि एक्सपांसन ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का जो एक्सपांसन होता है वो क्या कहलाता है और कैसे होता है। देखिए, ठोस के कण एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पास पास अटैच होते हैं जो उसके पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए इनका प्रसार क्या होता है, सबसे कम होता है ना। जो एक जब हम सॉलिड को हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो क्योंकि उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए इसका जो एक्सपांसन है या प्रसार है वह क्या होता है, सबसे कम होता है। गर्म करने पर कणों की कंपन बढ़ जाती है। मतलब जैसे हमने इसको हीटअप किया तो जो इसका वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मतलब क्या, कंपन, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उनके बीच की दूरी क्या, जब हीट होगा तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी दूर होने की प्रयास करेंगे तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो अब जब बढ़ जाती है तो एक जगह से हीट कहाँ, दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें आएगा कि सॉलिड में किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो जो हमारी वाइब्रेशंस होते हैं, पार्टिकल के वाइब्रेशंस, उनकी वजह से जब उनको हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और एक पार्टिकल से दूसरे पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र होता है। इस तरीके से जो हमारी रॉड होती है, जब एक तरफ से अपन गर्म करेंगे तो धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स में लेटिस वाइब्रेशन होता है और धीरे धीरे क्या होता है, दूसरा सिरा भी इसका गर्म हो जाता है ना। एग्जाम्पल देखो, रेल की पटरियों में छोटे छोटे गैप भी रखे जाते हैं ताकि गर्मी में फैलने पर भी मुड़ ना जाए। क्योंकि क्या रहता है, जब रेलवे की जो पटरी रहती हैं उनमें आप देखना बीच में थोड़ी सी जगह छूटी हुई रहती है हमेशा। क्यों छूटी हुई रहती है कि जैसे यदि मई जून का टाइम आया तो मई जून के समय में क्या होता है, जो हमारा ये आयरन होता है वो क्या होता है, थोड़ा एक्सपांड होता है तो इस जगह को भर दे, है ना। क्योंकि यदि जगह नहीं होगी तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। क्योंकि गर्मियों में जो आयरन होता है वो एक्सपांड करता है और ठंडियों में वही चीज़ सिकुड़ती है, सेम रहता है ना। तो अगर अगर एग्जाम में आएगा कि रेल की पटरियों के बीच में छोटी गैप क्यों रखी जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में वह क्या होती हैं, एक्सपांसन होता है तो उस एक्सपांसन को एडजस्ट करने के लिए बीच में जगह छोड़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरे हमारा क्या है, एक्सपांसन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का प्रसार किस तरीके से होता है, तो द्रव के कण ठोस से ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनका प्रसार ठोस से थोड़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। इसलिए जब इनको हीटअप किया जाता है तो इनमें क्या हो जाए, ज़्यादा एक्सपांसन होता है ना। गर्म करने पर द्रव के कण ज़्यादा तेज़ी से हिलने लगते हैं और द्रव का आयतन बढ़ जाता है। जैसे ही हम इसको हीटअप करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ना। उदाहरण के लिए देखो, थर्मामीटर में पारा गर्म करने पर फैलता है और तापमान को दिखाता है। जैसे हम इसमें अब थर्मामीटर डाल दें तो क्योंकि ये गर्म है तो ये भी गर्म होगा। अब ये गर्म होगा तो इसके अंदर जो हमारी मरकरी भरी हुई होगी वो भी क्या होगी, एक्सपांड होगी और वो हमें क्या बताएगी कि टेम्परेचर कितना है, यदि हम उसको क्या करें, स्केल में कैलिब्रेटेड कर लें, है ना। तो एक्सपांसन ऑफ लिक्विड में ये होता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपांसन ऑफ गैसेस। एक्सपांसन ऑफ गैसेस, अब देखो जैसे हमारा ठोस का था तो पास पास थे, लिक्विड में थोड़ी दूर दूर थे। गैस में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए जब इनको हीटअप किया जाता है तो ये ज़्यादा स्वतंत्र तरीके से घूम सकेंगे। तो ये क्या रहती है, इनमें ज़्यादा जो एक्सपांसन होता है गर्म करने पे ज़्यादा होता है। गर्म करने पर गैस के कण बहुत तेज़ गति से इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे इसका आयतन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे गर्मी में जो कार के टायर की हवा होती है वह फैल जाती है और वायु का प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि गर्मियों में जब गर्मियों का समय आता है तो जो टायर होते हैं कार के या मोटरसाइकिल के या किसी भी बस के, तो उसमें थोड़ी एयर क्या कम भर के रखनी पड़ती है। क्योंकि जैसे हीटअप होगा तो वह एक्सपांड करेगा, यदि अपन ने ज़्यादा भरते तो टायर फटने का डर रहता है। इसलिए गर्मियों में थोड़ी कम प्रेशर की हवा डाली जाती है और ठंडियों में क्या थोड़ी ज़्यादा प्रेशर की हवा डाली जाती है, क्योंकि एक्सपांसन कम होता है ना। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन किस तरीके का होता है, वन डायमेंशन। ये किस में चेंज बताता है, लेंथ में। ये जैसे हमने हीटअप किया किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसकी लेंथ में कितनी चेंज होगा, लेंथ कितनी एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये क्या बताता है, हमारा कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन की। ये हमारी लेंथ वाइज कितना
चेंज होगी उसमें। इट डिस्क्राइब हाउ द लेंथ ऑफ द मटेरियल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बदलाव करें तो जो हमारा मटेरियल है उसकी लेंथ में क्या बदलाव होगा, ये क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। इसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, अल्फा से। इसका फॉर्मूला याद रखना है जरूर से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल डेल एल बराबर एल नॉट अल्फ़ा डेल टी। जैसे सिंपल डेल एल बराबर क्या होता है, एल नॉट अल्फ़ा डेल टी होता है, ठीक है। अब ऐसे यदि हम देखें कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपांशन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस तरीके का होता है, 2 डायमेंशनल। ये हमें क्या बताता है कि एरिया कैसा चेंज होगा यदि हम किसी चीज़ को हीटअप करें तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में कितना चेंज होगा, मतलब टोटल एरिया में कितना चेंज हो रहा है, यह हमें बताता है कि टोटल एरिया में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल ए बराबर ए नॉट बीटा डेल टी। बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपांशन है ना। तीसरा चीज़ क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। अब यदि हम क्या करें, किसी मटेरियल को हीटअप करें या उसका टेम्परेचर को चेंज करें तो उसके वॉल्यूम में क्या बदलाव होगा, ये हमें क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। ये किस तरीके का होता है, 3D का तरीके का होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी बराबर वी नॉट गामा डेल टी। गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन है। जरूर से तीनों चीज़ें पढ़ लेनी और तीनों के बीच में रिलेशनशिप भी याद रख लेना है। देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, जो क्यूबिकल एक्सपांशन होता है वो 3 टाइम्स होता है लीनियर एक्सपांशन की। गामा बराबर क्या होता है, 3 अल्फा। प्रूव करने के लिए भी आता है, आगे की वीडियो में डाला जाएगा ये। दूसरा जो हमारा सरफेस एक्सपांशन है वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसके, लीनियर एक्सपांशन के। तो वॉल्यूम होता है 3 टाइम्स, बीटा कितना 2 टाइम्स होता है, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, तो गामा इक्वल टू 1.5 बीटा। जरूर से ये रिलेशनशिप याद कर लेना है, जरूर से आना है एग्जामिनेशन में। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे में तो थोड़ी सा ही है। क्या कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यह मेजर करता है कि मटेरियल की एबिलिटी टू कंडक्ट द हीट। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मेजर्स मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट द हीट। कि कोई हमारे पास मटेरियल है तो वो हीट को कितनी अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, या कंडक्ट कर सकता है, ये बताता है हमें क्या, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, के से। जिस मटेरियल का के ज़्यादा होता है वो उतनी अच्छी तरीके से क्या करेगा, जो हमारा हीट है उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। थर्मल कंडक्टिविटी को वैसे डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसके लिए फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन होता है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर पर केल्विन। देखो इसका फॉर्मूला जरूर से याद रख लेना है, क्यू बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स होता है। माइनस के रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, कम होता है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जैसे हम किसी चीज़ को रख दे तो उसका टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज ही होता है धीरे धीरे। तो इसलिए क्यू बराबर क्या होता है, माइनस के डी टी बाई डी एक्स। थर्मल फोरियर लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन होता है ये, है ना। क्यू बराबर क्या होता है, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। उसके बाद देखिए अब हमारा ये वाला कोर्स कंप्लीट हो गया फिजिक्स का, 6 की 6 यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है। बाकी जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इम्पोर्टेंट लगेगा कोई टॉपिक है तो उसका भी एक वीडियो डाल दी जाएगा। बाकी आपका जो पूरा सिलेबस है, पूरा फिजिक्स का सिलेबस पूरा हो चुका है, ठीक है। अब आपको ऑल द बेस्ट है एग्जामिनेशन के लिए। सारे वीडियो देख लीजिए तो फ़ायदा होगा, जो नहीं देखेंगे तो उनके लिए क्या है कहा जा सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।